एक दफा एक एक्सपेरिमेंट किया गया 4 बंदरों पर। एक केबन तैयार किया गया जिसमें छत के साथ कुछ केले लटका दिए गए और एक दीवार के साथ सीढ़ी इस तरह से रखी गई कि कोई भी बंदर आसानी से चढ़ के हाथ बढ़ा के केले तोड़ सकता था। एक्सपेरिमेंट के मुताबिक जब एक बंदर ने देखा कि केले लटक रहे हैं तो उसके मुंह में पानी आ गया। पानी तो सबके मुंह में आया था। हिम्मत एक ने की, आगे बढ़ा, सीढ़ी पर चढ़ा और जैसे ही हाथ बढ़ाकर केला तोड़ने लगा उस पर ठंडा पानी डाल दिया गया और इसी तरह उसके बाकी साथियों पर भी ठंडा पानी गिराया गया। ठंडे पानी की ताब ना लाकर सीढ़ी चढ़ने वाला बंदर नीचे आ गया और ठंड से कांपने लगा। थोड़ी देर में ठंड कम हुई तो एक दूसरे बंदर ने हिम्मत की, सीढ़ी पर चढ़ा, हाथ बढ़ाया ही था कि उस पर भी ठंडा पानी डाल दिया गया। वो भी लरजने लगा और नीचे उतर आया। बाकी बंदरों पर भी ठंडा पानी गिराया गया था जिसके नतीजा में वो सारे ठुठर रहे थे। बारी बारी सारे बंदर कोशिश करते लेकिन सब पर पानी गिरा दिया जाता, कोशिश करने वाले समेत। कुछ देर बाद सब ने ये जान लिया कि इन केलों को तोड़ने के लिए हाथ बढ़ाना या इन्हें देखना उनके लिए खतरे से खाली नहीं है। अगले दिन क्या किया गया कि उनमें से एक बंदर को निकाल लिया गया और उसे रिप्लेस कर दिया गया एक दूसरे बंदर के साथ। अब वो बंदर जब अंदर आया तो उसने देखा कि केले लटक रहे हैं तो वो एकदम से खुश हो गया। वो भी सीढ़ी की तरफ बढ़ने लगा और केला तोड़ने की तमन्ना उसके दिल में मचल रही थी कि पिछले मौजूद बंदरों ने आगे बढ़ के उसे पीछे खींचा और उसे मारने लगे। वो बंदर इस सारे अचानक हमले पर बड़ा हैरान परेशान हो गया कि उसने ऐसा क्या किया है। थोड़ी देर बाद जब ये हाथापाई रुकी तो बंदर ने दोबारा कोशिश की, अब कि उसे पहले से भी ज्यादा मार पड़ी। वो समझ गया कि केले खाने से उसे रोका जा रहा है, लिहाजा उसे केला खाने की कोशिश नहीं करनी अगर उसे जान बचानी है। कुछ वक्त गुजरा तो उन 4 बंदरों में से जो एक बंदर तो नया था, जो 3 बंदर थे उनमें से एक और को वापस निकाल लिया गया और उसकी जगह एक दूसरा बंदर अंदर कर दिया गया। अब 2 बंदर नए थे और 2 पुराने। आने वाले बंदर ने भी इसी तरह सीढ़ी चढ़ के केला तोड़ने की कोशिश की लेकिन बाकी बंदरों ने उसे चढ़ने नहीं दिया बल्कि खींच कर मारने लगे। और हैरानकुन बात यह है कि अब के मारने वालों में वो बंदर भी शामिल था जिस पर ठंडा पानी नहीं गिराया गया था। काफी मार धाड़ के बाद ये दूसरा बंदर भी समझ गया कि केले उसे नहीं खाने, नहीं तोड़ने, लेकिन इन दोनों बंदरों को ये नहीं पता था कि इन्हें रोका क्यों जाता है केला खाने से, इन्हें सीढ़ियों पर क्यों चढ़ने दिया जाता है। अलबत्ता उन्हें ये मालूम था कि केले की ख्वाहिश नहीं रखनी। और फिर ये हुआ कि बाकी बचे हुए दोनों बंदरों को भी बारी बारी निकाल के उन्हें रिप्लेस कर दिया गया 2 नए बंदरों के साथ। अब के केबन के अंदर 4 ऐसे बंदर थे जिन पर कभी ठंडा पानी नहीं गिराया गया था, लेकिन इसके बावजूद उनमें से कोई एक भी आगे बढ़ के सीढ़ी चढ़ने की कोशिश करता तो बाकी बंदर ना सिर्फ रोकते, खींचते बल्कि मारते भी। ख़वातीन और हज़रात, हमारी जिंदगी में भी ऐसे ही होता है। हम जब किसी नए काम की तमन्ना करते हैं, कोई नया काम करने लगते हैं, कोई कोशिश, कोई जज्बा हमारे अंदर पैदा होता है तो कोई आन खड़ा होता है हमारे सामने, हमें समझाने लगता है, हमें नसीहत करने लगता है कि नहीं, तुम ऐसा ना करना, ऐसा करने में नुकसान है, ऐसा करने में ये बिगड़ जाएगा या तुम ऐसा कर नहीं सकोगे, क्योंकि उसने भी किसी जगह किसी ठंडे पानी का सामना किया होता है और उसे पता भी नहीं होता कि ये काम वो क्यों कर रहा है, क्योंकि जिस पर ठंडा पानी गिराया जाता है बाज़ औक़ात उसे ये नहीं पता होता कि ये सजा उसे क्यों दी गई है। हम अपनी जिंदगी में कितने ऐसे मंसूबे हैं जिन्हें पाए तकमील तक नहीं पहुंचाते। हम अपनी और दूसरों की भलाई के लिए कितने ऐसे ख्वाब हैं जो बुनते तो हैं लेकिन उन ख्वाबों की ताबीर की समत हम एक कदम भी नहीं बढ़ा पाते, क्योंकि जैसे ही हम कदम बढ़ाते हैं तो इधर से या फिर उधर से रोकने वाले, ठंडा पानी डालने वाले बहुत से आ जाते हैं और हम अपने इन ख्वाबों की गर्मजोशी ठंडी करके एक ऐसी जिंदगी गुजारने लगते हैं जो कि कोई नई सोचों, नई उमंगों की तर्जुमान नहीं होती। याद रखिए कि हमारी हिम्मत जहां खत्म होती है वहीं से
हमारी हार का पहला दिन शुरू होता है। अपनी हिम्मतों को सलामत रखिए, अपने जज्बों को सलामत रखिए और अपनी कोशिशों को भी सलामत रखिए। जब किसी को कोई नुकसान पहुंचता है तो इसमें उसकी अपनी गलती भी हो सकती है। हम ये कभी ना भूला करें कि हम सब इंसान हैं, गलती कर सकते हैं, कोताही हो सकती है, लेकिन किसी की तरफ से होने वाली गलती को जनरलाइज करके कोई प्रिंसिपल समझ लेना, प्रिंसिपल ऑफ लाइफ समझ लेना और ये सोच लेना कि ऐसी कोशिश की ही नहीं जा सकती, हमारी खाम ख्याली है। कोशिशों को जारी रखिए, कभी अपने जज्बों को मान मत पड़ने दीजिए और ऐसे ख्यालात को दूसरों तक भी जरूर पहुंचाते रहा।